वास्तव में योगी और मोदी भैया युग पुरुष हैं जी, ठीक है। और फिर आ जाता है तो वो ईश्वर ने इनको माध्यम बनाया। पूरे देश का 140 करोड़ देशवासियों का सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष, विलक्षण महापुरुष हम सभी को प्राप्त हुए हैं। धन्य होना चाहिए। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिरंग सिंह। मेरे साथ पंडित विट्ठल जी मौजूद हैं। जिस मूर्ति को सरयू तट से राम मंदिर तक ले जाया गया है, रामकूट मार्ग से ले जाया गया है, हनुमानगढ़ी से जो रामकूट का रास्ता है उस पारंपरिक मार्ग से ले जाया गया है, उस पूरी प्रक्रिया में पंडित के सामने पंडित जी पर अपना परिचय दीजिए। मैं जय श्री राम। मैं पंडित विट्ठल, मेरा मूल नाम आधार कार्ड का हनुमान साहब पांडे है और मुझे प्यार से अयोध्या में सभी विट्ठल कहते हैं जी। और हम श्री दशरथ महल में रहते हैं। पंडित जी, आज विट्ठल जी आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ है, मूर्ति को कैसे ले जाया गया है? आज विवेक सृष्टि से परमात्मा जब निकले हैं जी, तो उधर से लेकर के वैदिक मंत्रों के साथ में सरयू तट आए। सरयू में सरयू जल इत्यादि का जो माँ सरयू को प्रणाम करते हुए प्रोक्षण करके फिर हनुमानगढ़ी होते हुए और जिन जिन रास्तों से भगवान गए हैं उन रास्तों में कारसेवकों का लहू बहा। उन कारसेवकों को कृतार्थ करते हुए, उन हुतात्माओं को आत्मसात करते हुए परमात्मा गर्भवती तक की यात्रा। कहा जा रहा है कि ये एक प्रतीकात्मक मूर्ति जी जी ऐसा है? नहीं, ये मूल विग्रह है, श्री विग्रह है, अर्चा विग्रह है महाराज। ये वास्तविक विग्रह है। ये कहीं जो प्रतीकात्मक के लिए दोपहर में आप लोगों ने जो दिखाया है या हमने भी देखा, वो यज्ञ मंडप में जाने के लिए रघुनाथ जी हैं। वो यज्ञ मंडप का जो मूर्ति गई है अभी यही वास्तविक है, यही वास्तविक गर्भगृह में जो है विराजित स्थापित हो। तो इस मूर्ति के साथ, रामलला की इस मूर्ति के साथ और भी कोई मूर्तियां गई हैं या अकेले राम? सिर्फ रामलला सरकार है जी, और बस उनको व्यवस्थित करके ले जाया गया। ये रामकोट मार्ग है, इसकी एक बड़ी महत्ता है। इसी मार्ग से ले जाया गया। कई सारे लोग आशंका जता रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे रास्ते से ले जाए। पूरी जो रामकोट मार्ग का जो पारंपरिक तरीका उसी तरीके से ले जाया गया। इसके बारे में जानकारी दीजिए। क्या है ना कि एक मंत्र है, ओम जज जागृतो दूर मुदयति देवम तदुसुप्तस तथैवैति दूरंगमम ज्योतिकाम ज्योतिरेकम तन्मय मना शिव संकल्पमस्तु। जो हमारा मन है वह क्या है, ईश्वर का रूप है। विभूति योग में भगवान ने कहा है तो वह इंद्रियाणाम मनः चासो। तो परमात्मा ने जो मन में, बुद्धि में, सब में अपनी प्रेरणा दी और जो भगवान के अनन्य सेवक थे उन सब ने निर्धारित किया कि हम पुराने मार्ग से जाएंगे। जो नया नवीन राजमार्ग परमात्मा का बनाया गया उनकी सेवा के लिए, उससे ना जा करके सभी साधु संतों को, वैदिक ब्राह्मणों को कृतार्थ करते हुए जिन मार्गों से अमर बलिदानी सेवकों ने अपना बलिदान किया था, अपने शरीर का, अपने जीवन का, उन सबको कृतार्थ करते हुए परमात्मा गर्भगृह तक की यात्रा की। अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी? आगे की प्रक्रिया भैया जी, भगवान आज अपने आसन पर विराजमान है और फिर जलाधिवास, पुष्पाधिवास, विभिन्न प्रकार के भगवान का वास होगा और प्राण प्रतिष्ठा की संपूर्ण प्रक्रियाएं संपूर्ण की जाएंगी। आज से जो 22 तारीख तक का कार्यक्रम है, जरा उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। क्योंकि रामलला की जो मैंने वही बताया आपको कि जलाधिवास, पुष्पाधिवास, अन्नाधिवास इत्यादि ये हर रोज अलग अलग होंगे। जी हाँ, अलग होंगे, समय अनुकूल, जैसे तिथिवार, ग्रह, नक्षत्र योग सब होंगे, उस हिसाब से गुरुदेव के निर्देशन में वो सब किए जाएंगे। इस काफिले में अनिल जी के साथ और कौन कौन था? इस संपूर्ण ट्रस्ट के ट्रस्टी भी थे और जिन जिन को परमात्मा ने चुना वो सभी मतलब भगवान की यात्रा के साक्षी बने। आपका उसमें क्या मुख्य रोल था? जरा मेरा मुख्य रोल आप सभी देख ही रहे हैं और मैं वैदिक आचार्य हूँ, तो वेद मंत्र से परमात्मा की वाणी के द्वारा स्वर से सेवा कर सकता हूँ, वही किया मैंने। बहुत अच्छा। जय श्री राम। जय श्री राम। जी जी। और कुछ तो मोदी जी आ रहे हैं 22 तारीख को, उनका कार्यक्रम लगा हुआ। कुछ अभी वास्तव में योगी और मोदी भैया युग पुरुष हैं जी, ठीक है। ये दैव योग बना, परमात्मा ने अपना अवतार का क्रम चुना और परमात्मा अपना माध्यम बनाता है और फिर आ जाता है। तो वो ईश्वर ने इनको माध्यम बनाया। पूरे देश का 140 करोड़ देशवासियों का सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष, विलक्षण महापुरुष हम सभी को प्राप्त हुए हैं। धन्य होना चाहिए और समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, पूरे 140 करोड़ देशवासियों को, सभी को एक साथ एकत्रित होकर के पूज्य श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और हमारे सर्वप्रिय जनमानस के हृदय में वास कर रहे इस समय, आंखों की पुतलिका बने हुए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका सभी को साथ देना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। और राम जन्मभूमि में जो हो रहा है उसका अपने घर में बैठ करके दर्शन करिए, दीपोत्सव मनाइए और खूब भगवत कीर्तन, भगवत भजन करिए और सबके साथ में खूब खुश रहिए, हर्षोल्लास। बताइए क्या कहना चाहिए?
मैं भागलपुर बिहार से लोक गायक मिथुन महुआ मदेशिया नाम हुआ मेरा। हाँ जी भैया। चूँकि मैं भी यहाँ घूमते हुए आया हूँ और हमारे साथ मेरा भाई भी आया है और छोटा सा मेरा भतीजा भी है। जी और एक गीत है बताएं, वो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। सुनाएं। ये है कथा सनातन मर्यादा संग्राम की, ये है कथा सनातन धर्म के उत्थान की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की। सोने की चिड़िया भारत को बैरी बनाया था गुलाम, तंबू में रहने को भी बस थे भारत के राजा श्री राम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।